रुक जाओ ममता। दिए विए जलाने की जरूरत ना है, इस अंधेरे का हल हमारे हाथों में है। भाई लेकिन हल तो खेत में हुए है ना। अरे समस्या का हल। पिताजी ये देखो, इमरजेंसी लाइट, इससे सारा घर जगमगा जाएगा। और इसमें एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब, एलईडी ये ज्यादा देर तक चले हैं और इससे रोशनी भी ज्यादा हो गए। ना ना, तुम मेरे सबल और प्रबल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? इतना दिमाग चलाना मेरे बेटों के बस की बात ना है ना। खड़क, बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है तो दिल खोल के तारीफ करना उनकी ना। जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। ममता, दिए तो अंदर रख दे और जल्दी से खाना निकाल, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया आज? शाही पनीर मंगाया है बाहर से। बाहर से? बाहर से क्यों? अरे दादी, आप ही ने तो कहा था घर में 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने कहा था? मैंने कब कहा? खड़क, ये क्या हो रहा है इस घर में हमारे साथ? सब मने क्यों कह रहे हैं? और वो भी ऐसी बातों के लिए जो मैंने कभी कही नहीं। दादी छोड़िए ना ये सब, अंत भला तो सब भला। शाम से सब बिजली के चक्कर में फंसे हुए हैं। सबको भूख लगी होगी ना, जो भी खाना है मैं लगा देती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे रहने दे ममता, आज इच्छा की मदद हम कर देंगे। खाना लगाने में? अरे हाँ पिताजी, जरूरी ना है घर की औरतें हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए, क्यों भैया? अरे ना छोटे, जरूरी ना है कि औरतें ही हमेशा घर का काम करें। हम मर्दों को भी कभी कभी औरतों का हाथ बटा देना चाहिए। अरे भैया मैंने भी यही कहा। अरे मैंने भी तो यही कहा। अब चले? खड़क, छोरा तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया, बोल। ए माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मेरे बच्चे और इतने सियाने। छोरा चुप हो जा, ये आज अग्नि देवता को पूजा की थी ना, ये उसी का फल मिल रहा है हमें। इच्छा ने फिर मात दे दी आज मुझे। एक काम कर, बैट बॉल लेके आजा, मैं इसे दिखाऊंगा कि चौका कैसे मारते हैं। दूर हटो मुझसे, सामने बच्ची खड़ी है, कुछ तो लिहाज करो। अरे क्या कर रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ जो तय हुआ था। गले लगने की क्या जरूरत थी? ये तय नहीं हुआ था। अरे हो जाता है कभी कभी, इंसान जज्बातों में बह जाता है। एक मिनट मुझे। अच्छा तू चुप रह, इनका हमेशा से ऐसा ही है, मौका देखकर अपने मन की कर ही लेते हैं ये। और तुम क्या करती हो? हमेशा मेरी गलतियां ढूंढती हो। तो गलती करते क्यों हो तुम? अरे मैं कोई गलती नहीं करता, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही बर्ताव करता हूँ। तुम भूल गई हो कि तुम क्या हो। आपको तो कभी मेरी बात सुननी नहीं है ना। अरे अकल की बात करोगी तो सुनूंगा ना। हाँ, पूरे नागिस्तान की अकल आप ही के फन में भरी है ना। ये नागुमी देवी मतलब आप दोनों? अरे छोटे, बिजली का इंतजाम तो हुआ ना, अब घर की रोशनी का क्या करेंगे? भाई, जो पड़ोस वाली कामिनी आंटी है ना, और वो जो 2 गली छोड़ के शर्मा जी रहते हैं ना, हम उन्हें घर में ले आएंगे और उनको घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। उससे क्या होगा? अरे दादी ने बताया था मुझे कि उन दोनों को हमारे परिवार से बहुत जलन होती है, तो उन दोनों को हम घर के कोनों में खड़ा कर देंगे। हमारे घर का प्यार देख के वो बहुत जलेंगे और इनके जलने की वजह से पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। चलो घर वालों को बता देते कि प्रबल और सबल ने बिजली का इलाज ढूंढ लिया है। आओ। कौन हो आप दोनों?
दोनों यहाँ? बाकू आया था नागिस्तान, ये बता रहा था कि तुम परेशान हो और तुम्हें हमारी मदद की आवश्यकता है, तो हम चले आए। अच्छा, वो आप लोग सही वक्त पर आए। अगर वो दिया जल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। आज मेरे एक परिवार ने दूसरे परिवार को ध्वस्त होने से बचा लिया। लेकिन इच्छा, खतरा अभी तक टला नहीं है। बब्बल जी, हाँ? आप मेरे लिए फ्री हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है, नींद नहीं आती, तो मैं सोच रही थी आप और मैं मेरे कमरे में बैठ के बात कर लेते हैं। कुछ आप अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। बातों की बातें होती रहेंगी और हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। अमृता, हम एक दूसरे को जानते तो हैं, और कितना जानना है? कुछ बातें होती हैं बब्बू जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन अमृता। बब्बू जी प्लीज चलिए ना, आज रात मुझसे अकेला नहीं रहा जाएगा। केला? अरे रात को केला नहीं खाते, घर में कितने सेब और चीकू पड़े हैं, वो खा लो। जी अमृता केले की नहीं, अकेले रहने की बात कर रही है। घर में अंधेरा है ना, शायद डर रही होगी। अरे इतनी सी बात, तू आज रात हमारे साथ हमारे कमरे में सो जा। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? आपकी अभी भी शादी हुई है, आप भाभी के साथ? अरे तो अच्छा है ना, 2 की जगह 3 सोएंगे तो डर कम लगेगा। अरे नहीं भैया, आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है। आप जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, आप जाओ। चाचू आप टेंशन मत लो, आप आराम से जाकर सो जाओ। अमृता दीदी को मैं अपने कमरे में ले जाऊंगा। लेकिन अप्पू तो अभी छोटा है ना। खोटा? अरे क्या बात कर रही हो, हमारे अप्पू को खोटा बोल रही है ये? अरे वो तो खरा सोना है। अरे भैया, खोटा नहीं, छोटा। अप्पू छोटा है। लेकिन अमृता, अप्पू को छोटा समझने की गलती मत करो। हाँ, ये बहुत हिम्मत वाला है, एक अकेला 10 के बराबर है। लेकिन बब्बल जी। चलिए ना दीदी, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे, उसके बाद आप आराम से सो जाना। हाँ अमृता जाओ ना, अप्पू को भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा चलो अप्पू, जल्दी चलो। क्या हुआ जी? अरे भैया, आप ठीक तो? सर में चिर की आवाज सुनाई दे रही है। चिरचिर की आवाज? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक करके कोई तार जोड़ रहा हो। भैया, शायद आपका वहम होगा। आप अरे ना बबल। भैया, अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, 1 मिनट। रुक जा। अरे ना छोटे, अरे औरतों की बातों का इलाज तो भगवान के पास भी ना है, डॉक्टर के पास क्या होगा? औरतों की बातें? अरे कुछ देर के लिए मेरा दिमाग लेडीज हो गया था, अब ठीक है। चल ममता। ये प्रबल भैया भी ना अच्छे खासे आदमी को पागल कर देते। इच्छा, ये उसी विशालगढ़ की नागिन की चाल है। वो इच्छाधारी बाज के साथ मिलकर इस घर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ माँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ कि मैं नहीं जानती वो नागिन कौन है, कहाँ है। आपके गुरुजी से कुछ बात हुई? वो अपनी तपस्या से नहीं सपोली, तपस्या तो वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस नागिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बात कहूं, वो जो कोई भी है या तो इस घर के अंदर है या इस घर के आसपास है, तभी हर बार मौका देखकर वार करती है। उसे पता होता है घर का कौन सा सदस्य किस समय कहां पर है और घर में कब क्या हो रहा है। तू सही कह रहा है वाकू, वो नागिन इसी घर में है और शायद मैं उसे जानती हूँ।
अब इंसानों की बस्ती में इच्छाधारी नाग थोड़ी ना होंगे। ये मत भूलो, मैं विशेषगढ़ से आई हूँ। इससे बचना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से विशैलगढ़ की वो नागिन अमृता हो सकती है। अमृता? हाँ माँ, उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल, ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। उसे जब जब मौका मिलता है वो मुझसे उलझती रहती है। आजकल जमाना बहुत बुरा है। दुश्मन सामने होता है और हम उसे पहचान भी नहीं पाते। खाने से ज्यादा दूध पसंद है उसको। जी आप मेरी थाली भी हटा दीजिए, मैं भी सिर्फ दूध ही पीऊंगी। और आज जो हुआ उसके बाद तो किसे ढूंढ रही हो? वो अगवंश। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अगवंश यहाँ पर थोड़ी ना होगा। तुम अगवंश को कैसे जानती हो? अमृता जब से इस घर में आई है तभी से इस घर में प्रॉब्लम शुरू हुई है। पहले तो मैंने इन बातों को जोड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस अमृता पर नजर कब तक वो अपना असली रूप तुमसे छुपा कर? आज नहीं तो कल उसे सामने आना ही होगा। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इच्छा के सामने जा सकती हूँ। मेरा एक करारा वार और वो टिक भी नहीं पाएगी मेरे सामने। तो इंतजार किस बात का है विशैली? जाइए और मार दीजिए उसे। नहीं, ऐसे नहीं। एक बार मैं उसे हारता हुआ देखना चाहती हूँ, मरने से पहले। बब्बल को उससे छीनना चाहती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। जिस परिवार को वो चाहती है उसे तोड़ना चाहती है। हारी हुई इच्छा मुझे नागिस्तान ले जाएगी और फिर वो मरेगी। आपकी बात तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इच्छा ही आपको मात दे दे। और अपने फन को काबू में रखो नागेश। अपनी औकात से ज्यादा उठने की कोशिश की तो कुचल डालूंगी। एक बार फिर इच्छा जीत गई। प्रबल सबल ने ऐन वक्त पर आके इच्छा को बचा लिया, लेकिन कब तक बचेगी? आज की एक रात चैन की नींद सो ले इच्छा, कल की सुबह इस घर में मातम लाएगी। अच्छा, क्या करने वाली हैं आप? ऐसे नहीं, विशैली पहले करती है और फिर बोलती है। रुको और देखो इस घर की बर्बादी। कल सुबह इस घर से किसी एक की अर्थी तो उठ कर ही रहेगी। अरे क्या कर रहा है तू ये? अरे भाई, मैं तो आपके पैर छू रहा था। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि अखाड़े में मेरे पैर मत छुआ कर, किसी दिन दाव समझ के पटक दूंगा। भाई, आपसे तो हारने में भी जीतने का स्वाद आवे। छोटे, मुझे भी तुझे हराने में बिल्कुल अच्छा ना लगता। रिप! क्या हुआ भाई? अरे मेरे सर में लगातार चर्र चर्र की आवाज आ रही है। ओहो, मेरे को लगता भाई आपके सर में ना इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस चल रहा है। जरा झुको, देखो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह तो ना हो गया। अरे छोटे, मैंने किसी को अंदर भेजा ही ना, तो मेरी मर्जी के बिना अंदर कोई जाएगा कैसे? अरे सबल, प्रबल, भाई दादी बुला रही, दादी। सबल, यहाँ आओ, मुझे कोई बात करनी है। क्या हो गया माँ? क्या बात है? अचानक सबको बुला लिया, कोई गड़बड़ हो गई क्या? अरे ना छोरा, अभी तो कोई गड़बड़ ना है, लेकिन ये 2 दिन से जो हमारे घर में गड़बड़ चल रही है ना, उसका इलाज लेकर आई हूँ। अमृता ने मुझे घना अच्छा आइडिया दिया है। दादी, ये अमृता कौन है? और हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं? बेटे, अमृता जी हमारी मेहमान है। परेशान है? अमृता परेशान है? अरे अपनी परेशानी की वजह मुझे बता देती, मैं ठीक कर देता।
अरे चुप कर बावले, चुप कर। अमृता का कहना है कि हमारे घर को किसी की नजर लगी, और ये नजर उतारने के लिए हम लोगों को हवन कराना होगा। नहीं नहीं दादी, हमें हवन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही घर में आग को लेकर इतनी सारी टेंशन है, और ऊपर से हवन। अरे छोरी, हवन की आग पवित्र आग होवे। लेकिन दादी, ये ठीक मुहूर्त नहीं है हवन के लिए। अरे छोरी, अगर इरादा नेक हो और दिल पाक हो तो हर मुहूर्त भगवान का मुहूर्त होवे। हवन होगा मतलब होगा। नहीं, हवन नहीं होगा। इच्छा, तुम दादी से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? बबन जी, मैं चुप, एकदम चुप। दादी के बाद आज ना किसी ने काटी है ना कोई काटेगा। दादी ने कहा है हवन होगा तो हवन होगा। चुप। दादी, आप हवन की तैयारी करो। अरे ममता, ममता कुछ कर। अरे मेरे सर इतनी जोर से फट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बैठ के कोई साइकिल चला रहा हो। अरे पैडल की आवाज रुकने का नाम ही ना ले रही है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए, आराम मिलेगा। हे भगवान, ये अचानक क्या होने लगा इन्हें? रक्षा करना इनकी। अरे भगवान थोड़ी ना साइकिल चला रहे हैं, वो कैसे रक्षा करेंगे? ये बात तो मैंने मन में कही थी, आपको कैसे सुनाई दी? मन में? अरे मन में कहाँ पगली, जोर जोर से बोल रही थी तू। ऐसा लग रहा था जैसे कान में बैठ के कोई बोल रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे, तभी तो बिना कही बातों को सुन लेते हैं। प्यार वाली बात बिल्कुल सही, लेकिन ना बोलने वाली बात बिल्कुल गलत। अरे साफ साफ बोल रही थी तू मेरे कान में। आप बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, सो तो है। लेकिन ममता, तूने तो कुछ कहा ही ना, तेरे होठ भी ना हिले। फिर जो मैंने सुनी वो बात तो मैंने मन में कही थी। अरे यो कैसे हो सके? अरे औरतों के मन की बात तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी ना पढ़ पाए आज तक, फिर मैं कैसे पढ़ सकूं? लेकिन ऐसा हो रहा है। अरे नाना, मुझे यकीन ना हो रहा। अच्छा तू एक काम कर, एक बार फिर से बोल के बता मन में। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ, यही कहा ना तूने? हाँ, मैंने यही कहा। हे भगवान, ये कैसी लीला है, कैसा चमत्कार है। मम्मू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। प्रबल, ममता, हवन की तैयारी हो गई है, आ जाओ। आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जावे कि दरवाजा बंद करना भी भूल जावे। हाँ। ममता, मुझे दादी के मन की बात भी सुनाई दी। अच्छा, हाँ। क्या कहा उन्होंने? अरे उन्होंने कहा कि आजकल के नालायक बच्चे प्यार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें दरवाजा बंद करने की सुध ही ना रहती। उन्होंने सब देख लिया। अरे वो छोड़, ये बता कि जो मुझे सबके मन की बात सुनाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, उतना ही प्यार घर के सभी लोगों से करते हैं। कितनी समझदार है तू ममता। मैं कैसे समझाऊं सबको, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे ये लोग नहीं जानते, जो हवन ये लोग घर की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, वही हवन इस घर में तबाही ले आएगा। और पता है, दादी खुद इस हवन में बैठने वाली है। मतलब सागवंश का पहला निशाना दादी ही बनेंगी। सामने चलता हुआ हवन कुंड दादी के लिए जानलेवा साबित होगा। ये अमृता भी ना, इसके दिमाग में ऐसे विकल्प आते कहां से हैं? फिलहाल तो मुझे दादी की बहुत चिंता हो रही है। दादी इस घर का संस्कार है वाकू, इस घर का आधार है।
घर के हर एक सदस्य की जान उन्हीं में बसती है। अगर दादी को कुछ हो गया तो ये घर खुद को संभाल नहीं पाएगा। नहीं, मुझे हर हाल में दादी की जान बचानी होगी। लेकिन कैसे? लो, यहाँ। वाकू, देख वाकू, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता दादी की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है। अब इन्हें घर में ऐसी किसी जगह ले जा जहाँ ये सुरक्षित रहे और गलती से इन्हें कोई देख ना ले। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुझे बुला लूंगी, ठीक है? ठीक है इच्छा। दादी जी, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आज अगर इस घर में किसी के साथ कुछ गलत होना है तो वो मेरे साथ होगा। दादी, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। बापू, दादी की रक्षा करना। ठीक है इच्छा। दादी को तो मैं कमरे में सुला कर आई थी। ये दादी कौन है? इच्छा, जल्दी से पता लगा कि ये तीसरी दादी कौन है। ये तीसरी ही है, ये असली वाली दादी है। वाकू, 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 हाँ इच्छा। वाकू, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता ना। मैंने कहा था तुझे दादी को। फिक्र मत करो, मैं दादी को एक सुरक्षित जगह छोड़ आया हूँ। तो बाहर हवन के लिए जो दादी बैठी है वो तुम्हारी माँ है, सिपली, तुम्हारी मदद करने आई है। माँ? नागुमी देव, मेरी माँ की रक्षा करना। उस सगवंश को यहाँ आने मत देना। आइए, अब हवन शुरू करते हैं। अब मैं और नहीं रुक सकती, मुझे हवन को रोकना ही होगा। दादी, दादी प्लीज मेरी बात मानिए, इस हवन को रोक दीजिए। इच्छा, तुम नहीं मानोगी ना? बब्बल जी, इसमें खतरा है, किसी भी वक्त। इच्छा, तुम्हें हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हवन घर की सुख शांति के लिए हो रहा है, इससे होने दो। इसे बीच में रोकना अपशगुन होता है। बब्बल जी, अपशगुन तो तब होगा ना। हट जाओ वहां से। पंडित जी, आप शुरू कीजिए।
ये कुछ इंजेक्शंस है, इन्हें जल्दी ले आइए। वाह अगवंश वाह, क्या करारा वार किया है। अब बस ये बुढ़िया मर जाए, इसकी मौत इच्छा की हिम्मत तोड़ देगी। डॉक्टर साहब, दादी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए इनकी हालत नाजुक है, मतलब जख्म बड़े नहीं है, लेकिन गहरे सदमे की वजह से ये अभी तक बेहोश है। इन्हें संभालना पड़ेगा। आप लोग इन्हें आराम करने दीजिए, ओके? माँ को आराम करने दो, चलो। माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया ना। मेरे अभियान को पूरा करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन माँ, मेरे लिए मेरी जीत और आपकी जान दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। आपको पता है माँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों के लिए इतना कुछ करने के लिए जज्बात कहाँ से हो तुम? अब मैं सबसे कहूंगी कि ये मेरी माँ की देन है। आज के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि नाक सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। आपने ये बात साबित कर दी कि अपना हो या पराया, नाक सबकी रक्षा करते हैं। अपनी जान देकर दूसरों की जान बचाते हैं। आप तो सब जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ। आज मेरी माँ अपनी अच्छाई दिखा चुकी है। ये नागुमी देव, अब मैं देखना चाहती हूँ आप उनको सच्चाई के बदले क्या देते हैं। आपने जो जो सीख दी, जो जो संस्कार दिए, आज तक मैंने उस हर सीख, हर संस्कार का पालन किया है और उसी अधिकार से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपको मेरी माँ को बचाना ही होगा। हे गणपति बप्पा, मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। वो हमेशा सबको हंसाती रहती है और आज वो खुद, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता। भगवान, आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए बप्पा, प्लीज प्लीज उन्हें ठीक कर दीजिए, प्लीज ठीक कर दीजिए बप्पा। अपू बेटा, चक्की पापा, आप यहाँ? लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? ओ, आपको भी दादी के लिए बुरा लग रहा है ना? नहीं बेटा, मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ। अच्छा की माँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? आज वो हवन में बैठी हुई थी और आग में झुलस गई। आग में? लेकिन ईशा तो मेरी दादी के साथ हुआ है। अपू बेटा, मेरी पत्नी सिपली तुम्हारी दादी का रूप लेकर हवन में बैठी थी ताकि तुम्हारी दादी सलामत रहे, और वो खुद वो अच्छा की माँ है तो मेरी असली दादी कहाँ है?
अरे ये क्या बात हुई? रात हो गई और किसी ने मुझे बताया भी ना। लोग मजे में खर्राटे मार रहे और मैं बेवकूफों की तरह जागा हुआ हूं। ये तो स्टोर रूम है, यहां से आवाज आ रही है। कौन है देखना पड़ेगा। क्या कर रहे हो देवर जी? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाभी? चोरी ना कर रहा मैं तो जासूसी कर रहा हूँ। अंदर कोई सो रहा है, खर्राटों की आवाजें आ रही है। देखो देखो, मेरा मतलब है सुनो। अरे कोई आवाज नहीं आ रही है। सीधे सीधे बोलिए, आप बादाम चुराने जा रहे थे। आपको पता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तेज दिमाग वाले व्यक्ति या तो पुलिस में जाते हैं या फिर चोर बनते हैं। अगर आप पुलिस बन गए तो अच्छी बात है, अगर चोर बन गए तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तो मुझे प्रबल जी को भी बादाम खिलाने पड़ेंगे, उनका भी दिमाग तेज करना पड़ेगा और उनको भी पुलिस में भेजना पड़ेगा आपको पकड़ने के लिए। और एक बार आप पकड़ में आ गए तो भाभी आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। बचपन में लगता है आपने भी बहुत बादाम खाए थे। कहाँ का दिमाग भाग रहा है आपका? मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा था मैं? ओह याद आया, अरे भाभी मैं दादी से मिलने जा रहा था। दादी का कमरा यहाँ नहीं वहाँ है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये दादी भी ना कितने खराटे मारती है। 2 दिन में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है आग अचानक भड़की कैसे। अब ये तो इच्छा ही बता सके। उसने मना किया था हमें हवन करने के लिए। अगर उसकी बात मान ली होती तो शायद ये हादसा ही ना हुआ होता। ए भाई रो मत ना भाई, दादी ठीक हो जाएगी। आपको पता है ना दादी को अच्छा ना लगता कोई रोता है तो। रो मत भाई, अब आओ मेरे पास। इतना सब कुछ हो गया, इच्छा कहाँ है? कहाँ है? कहीं बैठी रो रही होगी। उसके प्यारे परिवार की नींव जो दम तोड़ रही है। आइए। अप्पू बेटे, ये कौन है? दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं। जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें। उन जड़ी बूटियों से इन्होंने ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई है कि किसी के भी जख्म ठीक कर देती है। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन माँ का इलाज तो डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया है। अब ये वैद्य जी। मुझे एक मौका दीजिए महोदय। मैं ये नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, मैं कोई बड़े बड़े दावे भी नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है मेरी कोई कोशिश काम कर जाए और इन्हें होश आ जाए। लेकिन देखिए महोदय, जन्म और जिंदगी किसके हाथों मिल जाए कोई नहीं कह सकता। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरा जैसे इनसे कोई नाता है। देनदार हूं मैं इनका। मुझे बस एक मौका दीजिए इनकी सेवा करने का। लेकिन बात पिताजी, इन्हें कोशिश करने दीजिए। इलाज करने वाले हाथ किसी के पे हो, बस दादी ठीक हो जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैद्य जी आप आइए। हाँ बेटा, आप इस तरफ आ जाओ। सिपली, देख मैं आया हूं, तुझसे मिलने आया हूं। आज से सालों पहले तूने मेरी जान बचाने के लिए साझा प्रत्यार्पण ना किया होता तो आज मैं अपनी आधी जान तुझे दे देता। आज मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं बस तुझसे जिद कर सकता हूं वापस आने की। आज तक आपने इच्छा की श्रद्धा देखी है, उसकी भक्ति देखी है, लेकिन आज आप उसकी जिद देखेंगे। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी तक आप मेरी माँ के साथ न्याय नहीं करते।
अपने मन की शक्ति को जगाओ सिपली। तुम्हें खुद अपने आप को बचाना है, मौत से लड़ना है। लड़ो सिपली, लड़ो। आज तुम्हें मौत को मात देनी है। आंखें खोलो सिपली, आंखें खोलो। हे नागोमी देव, आपके दरबार में सबके लिए एक ही न्याय है। माँ, दादी, दादी आप ठीक हो? अच्छा, नागोमी देव की जय हो। उन्होंने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी माँ की जान बच गई है। हे नागोमी देव, मैं जानती हूँ आज मैंने आपके सामने बहुत जिद की, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। अभी तो मुझे मेरी माँ वापस मिली। माँ, अब कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है छोरा। एक बात तो साबित हो गई, हरियाणा का घी इतना दमदार है कि आग से भी हजम ना हुआ। तुम लोग सब बाहर जाओ, मैंने इच्छा से अकेले में बात करनी है। ए माँ, ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? खड़ाक, होगी कोई बात जो माँ हमारे सामने नहीं करना चाह रही। चलो चलो हम बाहर चलते हैं। लेडीज टॉक, लेडीज टॉक। मुंह क्या देख रहे हो? चलो। दादी, क्या मैं रुक सकता हूँ? ना छोरा, तू भी जा। आप नहीं चलेंगे बाहर? अरे इनकी हालत अभी भी काफी नाजुक है, अब मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आपके यहाँ रहने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक 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 है। माँ, आप यहाँ क्यों आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे पगली, तेरे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? हर पागलपन तो हमारे जहर में है। मुझे इस पागलपन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। इतनी जल्दी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अभी बहुत तंग करना है आपको। अच्छा की शादी देखनी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे। मुझे बचाने के लिए जरूर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी, है ना? छोड़ो ना माँ, हल्का सा जख्म में भर जाएगा। लेकिन सबोली कोई मरहम तो। माँ की ये मुस्कुराहट किसी मरहम से कम है क्या? अच्छा, इस हादसे से एक बात तो साबित हो गई है कि ये अगवंश बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली है। तुझे इससे बहुत ही संभल कर रहना होगा। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? बस यही माँ कि अगर वो अगवंश इतना खतरनाक है
तो वो शख्स कितना खतरनाक होगा जिसके इशारों पर अकबर चलता है।